हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि प्रिया एस्ट्रोलॉजी। हाउस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेवेंथ हाउस का क्या काम है और सेवेंथ हाउस से हमारे शरीर के कौन से पार्ट्स जुड़े हुए हैं जिसकी जानकारी हमें मिलती है, या उससे रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कब सेवेंथ हाउस देखना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में सेवेंथ हाउस कहाँ होता है। नेचुरल कुंडली में सेवेंथ हाउस यहाँ होता है। यहाँ पे 7 नंबर होता है। यह वीनस की दूसरी साइड लिब्रा होती है और इस भाव का स्वामी वीनस होता है। तो ये तो हो गई नेचुरल कुंडली की बात। मगर आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है और कोई भी प्लैनेट हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि सेवेंथ हाउस से हमें क्या जज करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि शरीर का कौन सा पार्ट सेवेंथ हाउस के अंदर आता है। शरीर के पार्ट्स में हमारे शरीर का यूरिनरी ब्लैडर, सेक्स ऑर्गन और यूरिनरी ट्रैक्ट आता है, या पेट का निचला हिस्सा आता है। तो इससे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो तो इसके लिए हमें सेवेंथ हाउस को एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि 7वें भाव से हमें और क्या चीज की जजमेंट करनी चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट हाउस के ठीक सामने होता है हमारा सेवेंथ हाउस। ये यहाँ सेल्फ होता है और ये उसके अपोजिट में खड़ा है। तो सेल्फ में आप होते हैं, फर्स्ट हाउस में आप होते हैं और सेवेंथ हाउस में आपसे रिलेटेड कोई भी आपका ओपोनेंट है वो होता है। ओपोनेंट का मतलब यहाँ आपका दुश्मन नहीं हो, आप जिसके साथ पार्टनरशिप करते हो, आप जिसके साथ लॉन्ग लाइफ रिलेशन में रहते हो, उन सभी लोगों को हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। वैसे इस भाव को शादी का भाव भी कहते हैं, मैरिज के लिए भी हम इस भाव को देखते हैं, इसलिए इसको शादी का भाव भी कहते हैं और ये पार्टनरशिप का भाव भी कहा जाता है। आइए थोड़ा समझते हैं कि पार्टनरशिप में हमें क्या और कैसे देखना है। अगर आपके पास कोई कुंडली आती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मैं बिजनेस पार्टनरशिप में करने जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, यह 7वें भाव से देखकर आप बता सकते हैं कि वेदर दिस पर्सन शुड गो फॉर बिजनेस इन पार्टनरशिप और नॉट, वेदर इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर पार्टनरशिप और नॉट। क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए राशि और ग्रह आपको ये पूरी तरह से बताते हैं कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस कैसा होगा। आपका जो पार्टनर मिलेगा वो आपको धोखा देगा, या आपके लिए हेल्पफुल होगा, या आपको चीट करने वाला होगा, या उसके साथ आगे चलकर आपको झगड़े हो जाएंगे। तो वैसे में आपको सलाह देनी चाहिए कि आप अगर बिजनेस खुद से अकेले से कर सकते हैं तो कर लें, या नहीं तो आप पार्टनरशिप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना जो भी शेयर है उसको काफ़ी क्लियरली अलग अलग रखें, जिससे कि बाद में अगर प्रॉब्लम भी होती है तो आपका लॉस नहीं होगा। ये तो हो गई पार्टनरशिप बिजनेस के बाद। साथ ही साथ अगर आप जॉब में जाएंगे या बिजनेस में, इसकी जानकारी भी हमें 7वें भाव से मिलती है। अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉट 7th हाउस को जस्टिफाई करता है तो इंसान बिजनेस करता है, और अगर वो 6th हाउस को जस्टिफाई करता है तो इंसान जॉब में जाता है, अर्थात उसको नौकरी से इनकम होती है। ये हो गई आपके जॉब से रिलेटेड कुछ बातें। अब देखते हैं पार्टनरशिप के लिए, लाइफ पार्टनरशिप। वैसे तो हम लव अफेयर, रोमांस, जितनी भी चीजें हैं वो 5th हाउस से देखते हैं, लेकिन ये आपका अफेयर शादी में बदलेगा या नहीं, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए हमें 7th हाउस देखना चाहिए। अगर 7th हाउस जस्टिफाई करता है आपके इस रोमांस को, इस अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए, तभी आपका शादी हो सकता है, आपका ये अफेयर शादी में कन्वर्ट होता है, वरना नहीं होता। साथ ही साथ आपकी शादी कब होगी, कैसी होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इन सभी चीजों की जानकारी हमें 7वें भाव से मिलती है। 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह और उस पे किसी की दृष्टि या राशि ये बताते हैं कि आपका स्पाउस कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस होगी या आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी परेशानियों से भरी पड़ी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे या डिवोर्स हो सकता है। इन सभी की जानकारी हमें इसी भाव से पता चलती है। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर आपके मंगल है
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जातक मांगलिक है, और इस केस में, मांगलिक केस में, इंसान को बिना कुंडली मिलाए शादी नहीं करनी चाहिए, अर्थात कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। आपका लाइफ पार्टनर काफ़ी खुश मिजाज होगा, वो केयरिंग होगा, और आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी खुशियों से भरी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर बुध की राशि होती है या बुध होता है प्रेजेंट, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका स्पाउस काफ़ी टॉकेटिव होगा, बातें ज़्यादा करने वाला होगा, मगर साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का मोर देन वन रिलेशनशिप होता ही है। इनकी शादी या तो पहले हो गई होती है, या इनका कोई स्ट्रांग अफेयर होता है, या फिर आपकी शादी, हो सकता है कि आपके रिलेशंस इनके साथ ना जमे और आपकी मैरिज टूट सकती है। तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा विचार करके, अगर बुध की राशि है या जुपिटर की राशि है, तो ऐसे में थोड़ा विचार करके देखना चाहिए कि हम शादी जिससे कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं हर तरह से। अगर यहाँ पर शनि प्रेजेंट हो, 7वें भाव में शनि हो या शनि की राशि हो, तो ऐसे में देखा गया है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी उदासीनता होती है, आपका पार्टनर डोमिनेटिंग होता है, हर समय उसकी ही चलती है, साथ ही साथ एक खुशियों की कमी सी महसूस की जा सकती है ऐसे कपल के बीच में। इसके अलावा कई बार ये भी देखने को आपने देखा होगा अपने आसपास में कि लोगों में एज डिफरेंस ज़्यादा होता है, हस्बैंड एंड वाइफ में एज डिफरेंस ज़्यादा होता है। अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड शनि है, तो ऐसे में देखा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कम से कम 8, 10, 12 साल के जो एज डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो जनरली 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड शनि होने से ही मिलते हैं। इसके अलावा इस भाव से हम ये भी देखते हैं, ये भी जज करते हैं और बता सकते हैं कि शादी कब होगी और शादी कैसी होगी। आपकी शादी साधारण घर में होगी, अच्छे घर में होगी, इन सबों की जानकारी के लिए हमें 7वें भाव को देखना जरूरी है। ये तो हो गई शादी सी बात। इसके 7th हाउस में एक और चीज़ भी देखते हैं, या 7th हाउस को मारक घर भी कहा गया है। ये आपके लाइफ में आपके जितने भी रोग हैं और आपकी जो शरीर की स्थिति है, या आपके कैसी मृत्यु होने वाली है, इन सबों की जानकारी 7th हाउस से मिलती है। या यूँ कहें कि अगर आपका कोई डिजीज़ होने वाला है या ऐसा कुछ भी है जो मार्केस है, तो उस समय आपका 7th हाउस में एक्टिवेटेड रहता है। ये एक ओवरऑल मैंने आपको व्यू दिया, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि 7th हाउस से आपको क्या देखना चाहिए और किस तरह से उसकी जजमेंट करनी चाहिए, कौन से रोग होंगे तो उसके लिए 7th हाउस देखना है, किस तरह के जॉब, आप बिजनेस में हैं तो आपका पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये सारी बातें हमें 7th हाउस से पता चलती है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको भी मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन ज़रूर बजाइए, ताकि मैं जल्दी ही आपको दूसरे वीडियो के साथ फिर से मिल सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।